हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज लोग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि हीट एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग हीट की बात करते हैं। आजकल देखो गर्मी का मौसम है ना, और कुछ महीने बाद विंटर सीजन आ जाएगा, यानी कि गर्मी में हमें गर्मी लगती है ना, और विंटर में हमें ठंडी लगती है। आप लोग कह रहे हो सर ये तो कॉमन सी बात है, सभी को पता है, बिल्कुल सबको पता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि गर्मी में आपको गर्मी ही क्यों लगती है और सर्दी में आपको सर्दी ही क्यों लगती है, यानी कि ठंड ही क्यों लगती है? वाई? ये कभी सोचा है? कह रहे होगे जाहिर सी बात है सर, ये भी जाहिर सी बात है कि सर गर्मी में गरम गरम रहता है ना, सूरज जो है ज़्यादा लाइट एमिट करता है ना, और ठंड में कम होता है ना। और हम अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ जब रेवोल्यूट कर रहा होता है, यानी कि रिवॉल्व कर रहा होता है, तब अब उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है, तब वहां से भी ऐसा होता है सर, है ना। लेकिन अगर हम अपनी बात करें कि हमें ठंड क्यों लग रही है, हमें गर्मी क्यों लग रही है, तो ये क्यों, ये कभी आपने सोचा है कि भैया वाई हमें क्यों गर्मी लगती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, आप हिमालय पे जाओ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि हिमालय पर रहते हुए बिना कपड़ों के, सिर्फ पैंट पहने रहेंगे, बिना कपड़ों के मेडिटेट कर रहे होते हैं। सोच के देखो, बिना कपड़ों के उनको ठंड क्यों नहीं लगती भाई, है ना? वो भी तो इंसान है हमारी तरह। उन्होंने क्या किया, अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि उनको सर्दी और गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें क्यों पड़ता है? हमें, हम जो नॉर्मल इंसान है, हमें क्यों पड़ता है? कैसे? वाई? कभी ये सोचा है? नहीं सोचा है तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, उसमें ही इसका कोई आंसर आपको मिल जाएगा। तो heat is a form of energy. Heat is a form of energy that causes sensation of hotness or coldness। ठीक, एक ये हो गई डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि हीट एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी प्रकार की एनर्जी है जिसकी वजह से हमको क्या होता है, एक सेंसेशन होता है जो कि हमें ये बताता है कि ये कोई चीज हॉट है या फिर कोई चीज कोल्ड है। समझ गए? यानी कि अगर हमें गर्मियों में गर्मी लग रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेंसेशन है, हम जो सेंस कर पा रहे हैं वो क्या है, गर्मी सेंस कर पा रहे हैं। हमारा दिमाग क्या है, गर्मी को सेंस कर पा रहा है। और वही चीज ठंड में क्या होता है, हम, हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है, कोल्डनेस को सेंस करता है। अगर एक एग्जांपल और देखिए, ठीक, मान लेते हैं कि आप एक रूम में बैठे हुए हो, ठीक, गर्मी है, ठीक, गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी है, और आप ऐसे नॉर्मली बैठे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आप एकदम पढ़ाई में एकदम मन लगा करके, कॉन्सेंट्रेशन होकर के बैठे हुए थे, और आपको गर्मी लग ही नहीं रही थी, आप इतना ध्यान ही नहीं दे रहे थे गर्मी की तरफ। लेकिन आपका जैसे ही दोस्त आता है और कहता है कि भाई आज बहुत ज्यादा गर्मी है, तब उसके बाद, उसके बोलने के जस्ट बाद ही आपको क्या लगने लगेगी, गर्मी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सेंस करने लगेगा गर्मी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक गर्मी जो है हमारे दिमाग का भी खेल है, भैया हमारा दिमाग जो है सेंस करता है, ठीक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। लेकिन वाकई में हमारा जो बॉडी होती है, हमारी जो ब्रेन होता है, वो एक्चुअली में सेंस कर रहा होता है। कभी कभी हम इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, या फिर हम इतना, हमारा ध्यान किसी और पे इतना ज़्यादा होता है कि हम गर्मी और सर्दी कभी कभी भूल जाते हैं। ये ऐसा होता है, ये टॉपिक के आगे की बात है, लेकिन ये ऐसा होता है, कई बार होता है। आपने पता नहीं किया है, मतलब गौर किया है कि नहीं किया है, लेकिन इसकी एक्चुअल जो मीनिंग होती है यही होती है कि हीट क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कोई चीज हॉट है या कोई चीज कोल्ड है। समझ गया? ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक क्या लेते हैं, बर्तन एक क्या दो लेते हैं, इसमें क्या है, गर्म पानी रखा, इसमें क्या रखा, कोल्ड पानी, ठीक, यहाँ पे हॉट वाटर, यहाँ पे कोल्ड वाटर। हमने आपको बताया नहीं है, ठीक, हमने मान लेते हैं आपको बताया नहीं कि भैया इसमें हॉट वाटर रखा है, इसमें कोल्ड वाटर रखा है। आपको पहचानना है, कैसे पहचानोगे? ठीक है, जैसे ही आप इसमें अपना हाथ डालोगे,
ठीक, आप अपना हाथ इसमें डालोगे और एक हाथ आप इसमें अपना डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे आप इसमें अपना हाथ डालोगे तो क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि ये चीज गर्म है, और जब आप इसमें हाथ अपना डालोगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या है, कोल्ड वाटर है। क्या है, कोल्ड वाटर है। अब ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमें सेंसेशन मिल गई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो, अगर ये कोल्ड वाटर है, अगर ये कोल्ड वाटर है तो हमें पता कैसे चल रहा है कि ये कोल्ड वाटर है, क्योंकि तो यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वाटर जो है वो आपके हाथों से गर्मी खींचता है। क्या करता है, गर्मी खींचता है। और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो हीट होती है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को जाती है। तो हमारा हाथ क्या है भाई, गर्म है, तभी तो हमें पता चल रहा है कि वो ठंडा है। ठीक है, तो जैसे ही हम अपना हाथ डालते हैं ठंडे पानी में तो हमारे हाथों से क्या है, हीट निकलती है और पानी में जाती है। पानी में जाती है तभी हमें एहसास होता है कि हाँ ये क्या है, ठंडा पानी। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है, ये हॉट वाटर और ये हमारा हाथ हॉट वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठंडा होता है। तो जैसे हम अपना हाथ डालते हैं तो हॉट कह सकते हैं कि हॉट हीट एनर्जी जो है हमारे हाथों में जाने लगती है। क्या है, हीट एनर्जी हमारे हाथों में जाने लगती है जैसे ही हम इसमें इस हॉट वाटर में अपना हाथ, ठंडा ठंडा हाथ, या कह सकते हो कि नॉर्मल हाथ अपना इसमें डालते हैं, क्योंकि तब हमारा हाथ क्या होता है, ठंडा रहता है इन कंपैरिजन टू दी हॉट वाटर। इसीलिए हमें एहसास होता है कि ये हॉट वाटर है। ठीक, क्या होता है, ये हॉट वाटर है। तो हमें एक डेफिनेशन और मिल गई। डेफिनेशन दूसरी क्या मिल गई कि भैया हीट is the energy which flows from hot body to cold body or object। ये हो गई एक। अब अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर लेवल यानी कि भाई ये क्या है, पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स है, हम सबको पता है ये क्या है, सॉलिड है। ये किसके हो जाएंगे, लिक्विड के हो जाएंगे। ये किसके हो जाएंगे, गैस के हो जाएंगे। यहां पे देखो क्या हो रहा है कि हमने या फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे क्या हो रहे होते हैं, अपनी ही मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। किसमें, सॉलिड में। तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है लेकिन ये मूव नहीं करता है। पार्टिकल क्या है, मूव नहीं करता। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत क्या होती है, लो होती है। क्या होती है, इसकी लो होती है। और साथ ही साथ में इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसमें सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों पार्टिकल्स या जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ठीक, वही बात अगर इसमें देखें तो इसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है और पोटेंशियल एनर्जी इसमें थोड़ी सी हल्की सी लो होती है। अब इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, लोवेस्ट होती है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें दिख रही, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह की एनर्जीज हमें दिख रही है। और जब हम इन दोनों एनर्जीज को प्लस कर देते हैं यानी कि सम कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, टोटल इंटरनल एनर्जी मिलती है। हमें मिलती है, क्या मिलती है, हमें मिलती है टोटल इंटरनल एनर्जी मिलती है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। तो द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक energies constitute
executed by the molecules of body object is total internal energy, और this total internal energy is heat energy. हम इसको क्या बोल सकते हैं? हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं. तो होप कि आपको हीट एकदम क्लियर हो गया होगा. ठीक, अब इसकी हम यूनिट देख लेते हैं. हीट की यूनिट ऑफ हीट क्या होती है? लिखें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें बताएं. हम आपको बताएंगे सही है या गलत है. उस कमेंट को लाइक करके, उसका रिप्लाई करके. तो यूनिट ऑफ हीट होती है जूल, क्योंकि ये एक टाइप की क्या है? एनर्जी है. एनर्जी जितने भी एनर्जीज हैं, जितने भी टाइप की एनर्जीज हैं, उनकी लगभग जो यूनिट होती है वो जूल ही होती है. ठीक है, ये नोट कर लें आप अगर नोट करना चाहते हैं तो. ठीक, ये जूल हो गई हमारी. ठीक, और ये तो है भाई एसआई यूनिट. ठीक, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. यूनिट इसकी क्या हो गई? अर्ग हो जाती है. क्या हो जाती है? अर्ग. ठीक, और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं. कितने होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं. ठीक, और कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं हीट की. अदर यूनिट्स ऑफ हीट जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोरी और किलो कैलोरी. क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं, या फिर हमारा किलो कैलोरी. अब कैलोरी है और किलो कैलोरी में क्या अंतर होता है? किलो की जब हम किलो लिखेंगे तो वहां पे 1000 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. बस सीधी सी बात. ठीक है, तो किलो कैलोरी. ठीक, अब एक कैलोरी में 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल. क्या होता है? एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं. तो ये एक और यूनिट होती है जो कि हीट की होती है, जो कि हमें ध्यान में रखना है और पेपर में आए तो तुरंत लिख देना है. ठीक है, अब देखो बात तो ये हीट की है ना, कि भैया अगर हम अपना हाथ पानी में डालते हैं तो हमें पता चलता है कि वो गर्म है या ठंडा है ना. हमें पता चलता है, हमें सेंस होता है कि भैया हीट है, गर्म है कि ठंडा है. अब अगर हमें जानना है कि ये कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक, पता कैसे चलेगा? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्परेचर. किससे बोलेंगे? टेम्परेचर. कि भैया व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर it is the measure of hotness or coldness. ये एक मेजरमेंट है जो कि हमें बताता है कि कोई भी बॉडी कितना गर्म है और या तो फिर कितना ठंडा है. ये हमें टेम्परेचर बताता है. क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है कि भैया कितना ज्यादा गर्म है, कितना ज्यादा ठंडा है. और कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं, ताकि हम बता सकें कि भैया कौन सा चीज कितना ज्यादा ठंडा है, कितना ज्यादा गर्म है. क्लियर हुआ? ठीक है, और इसमें एक चीज और आती है कि टेम्परेचर टेल्स इट ऑल्सो measures or tells about the direction of flow of heat energy when two bodies of different
temperature are kept in contact. ये दो बॉडीज हैं, ये ए है और ये बी है। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, आप मुझे बताओ कि टेम्परेचर जो है किसमें राइज होगा और किसमें फॉल होगा। अगर आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसकी मीनिंग आपने समझ ली, ठीक, तो हमें यह पता चल गया कि जो हीट एनर्जी होगी वो क्या होगी, इसमें से निकल करके किसमें जाएगी, इसमें जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा, और इसमें क्या होगा, राइज होगा, क्योंकि भैया इसको हीट की जरूरत है, इसको हीट की जरूरत है और इसके पास में बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी हीट इसको दे देगा। अगर ये दोनों एकदम कांटेक्ट यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों आपस यानी कि बहुत पास में रखे गए हैं, तब इस केस में ऐसा होता है। समझ गए, ठीक है। तो हीट एनर्जी क्या है, फ्लो करेगी। और हमें तभी पता चला जब हम यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिए तब। अगर मान लेते हैं भैया ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, ठीक है, हमने इन दोनों को रख दिया, ठीक है, और दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, छू भी नहीं रहे, ठीक है, हमने छुआ भी नहीं, ठीक। तो अब आप बता सकते हो क्या कि कहां से फ्लो हो रहा है, किधर को फ्लो हो रही है हीट, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा जब तक कि हमें कुछ पता न चल जाए, हम या फिर हमें ये ना पता चल जाए कि ये कौन सी ज्यादा हॉट है, कौन सी ज्यादा कोल्ड है, ठीक है। तो हमें अगर पता चल गया कि ये हॉट है और ये कोल्ड है, तभी क्या होगा, हमें हम ये बता पाएंगे कि जो हीट का फ्लो है वो यहां से यहां को होगा, तभी हमें पता चल पाएगा। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। अब इसकी यूनिट हम लोग लिख लेते हैं। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, वैसे इसकी एसआई यूनिट जो कि हम लोग जानते हैं, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और यहाँ पे आप सभी लोग गलत, बहुत सारे लोग डिग्री सेल्सियस बोले होंगे, केल्विन होती है भैया, क्या होती है, केल्विन होती है, ये होती है एसआई यूनिट, ठीक है। और अगर आपको केल्विन है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सॉरी, अगर मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस दिया आपको, ठीक, मान लेते हैं ये 30 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, अगर आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, 273 में 30 डिग्री प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, 30 डिग्री सेल्सियस आप कर देंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 303 केल्विन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 303 केल्विन आपका टेम्परेचर आ जाएगा। और अगर आपको केल्विन में दिया है, मान लेते हैं कि यही 303 केल्विन में दिया है और आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 273 से आप कर दीजिए माइनस, क्या कर दीजिए, 273 से आप कर दीजिए माइनस, आपको मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस, क्या है, डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। और एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक, यानी कि 0 केल्विन होता है क्या आपका, एब्सोल्यूट जीरो, अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर में, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के केस में, तो टेम्परेचर के केस में एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, 0 केल्विन, जो कि अगर हम डिग्री में देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये जो सेल्सियस हम देख रहे हैं, ये क्या है, टेम्परेचर की एक अलग सी यूनिट है, ठीक है, जो कि अदर यूनिट्स में आ जाता है। अदर यूनिट में डिग्री सेल्सियस आता है और एक और आती है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ़ारेनहाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट, जिससे हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, नापा जाता है, क्या है, बॉडी टेम्परेचर हम लोगों का उससे नापा जाता है। तो एक हो गई हमारी अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या है, डिग्री सेल्सियस एंड
और फ़ारेनहाइट हो गई, ठीक। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ठीक भाई, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है हम लोग कैसे नापते हैं, 97 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, हम ऐसे नापते हैं, है ना, क्या है, ऐसे हम लोग नापते हैं। और हमारा, हमने भी डिग्री सेल्सियस लिखा था ना, अगर किसी का 97 डिग्री सेल्सियस हो गया, वैसे तो होगा ही नहीं, किसी बॉडी का इतना होता ही नहीं है, मैक्सिमम होता है 43 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर गया तो आदमी गया ऊपर, भगवान को प्यारा हो जाएगा। वैसे किसी के साथ में ऐसा ना हो, लेकिन आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बोल देते हैं कि हाँ उन्होंने टेम्परेचर देखा 97, बोल देंगे 97 डिग्री सेल्सियस हो गया। अरे बाप रे, 97 डिग्री सेल्सियस, क्या भैया, कह दो फिजिक्स नहीं पढ़े क्या, है ना, उनको बोलो ये जाके फिजिक्स पढ़े, ठीक। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना होता है मैक्सिमम, और नॉर्मल हमारा ये होता है, ठीक है, 97 और 98। और इसमें देखेंगे मैक्सिमम तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है हमारा मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पे, है ना। इसके ज़्यादा पार जाता है तो कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस, वैसे कंडीशन इसी में सीरियस हो जाती है। और अगर इससे भी ज़्यादा हमारा बॉडी टेम्परेचर गया 106 107 गया, तो फिर बहुत 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 ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इंसान को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ़ारेनहाइट, है ना। अब फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या अंतर होता है ये देख लेते हैं। अगर हमें डिग्री सेल्सियस दे दिया और फ़ारेनहाइट दे दिया, या फिर हमें फ़ारेनहाइट दे दिया तो हमें डिग्री सेल्सियस निकालना हो गया, या फिर हमें डिग्री सेल्सियस दे दिया फ़ारेनहाइट निकालना हुआ, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इनमें एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, C/5 इक्वल्स टू F-32/9, ये होता है, ठीक। ये एक अच्छा खासा रिलेशन होता है। अगर हमें C निकालना है, अगर हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है किसी भी बॉडी का, तो अगर हमें फ़ारेनहाइट में दिया है कोई टेम्परेचर, तो हम यहाँ F लिखेंगे -32, ठीक है, अपॉन 9, और ये हो जाएगा इंटू 5, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/9 इंटू, अच्छे से लिख देता हूं, C इक्वल्स टू 5/9 इंटू F-32, ये हो गया। और अगर हमें फ़ारेनहाइट निकालना है तब क्या करेंगे, इसको हम इधर लेकर के चले जाते हैं, तो 9/5 C हो जाएगा, और ये 32 है इक्वल्स टू F-32 है, तो इसको इधर लेकर चले जाओ, तो 9/5 C प्लस 32 इक्वल्स टू F। तो हम F ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा टेम्परेचर और हीट में, एक डिफरेंस बताऊंगा, फिर उसके बाद में कुछ इफेक्ट्स बताऊंगा हीट के, उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, इससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको छाप लें। यह है डिफरेंसेस हीट और टेम्परेचर के बीच में। तो पहला क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला यह है कि द हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। ये मैंने बताया था कि भैया कोई अगर मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट कर रहा है या फिर मोशन में जा रहा है, मोशन में है, तो क्या है उसके अंदर में एक काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, साथ ही साथ में हल्की सी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। उन्हीं दोनों को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, हीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कि मतलब हीट बनती है, हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बन जाती है, ठीक, और हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, अपना हाथ रगड़ते हैं, प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग इस पे आते हैं टेम्परेचर पे। पहला पॉइंट, टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑन कीपिंग द टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर इन कांटेक्ट। ये मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट, है ना। अगर हम दो बॉडी को साथ में रखते हैं, तो अब ये दो बॉडी है, इनका दो, अगर ये ठंडा है अगर ये गर्म है, तो जब हम इसको रखेंगे तो फ्लो ऑफ हीट कहाँ से कहाँ तक होगा, इसमें से इसमें होगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, SI यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल है, और इसकी क्या है, SI यूनिट केल्विन है, ठीक, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हीट एनर्जी इज मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री से हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी को मेजर करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर क्या करता है, किससे मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर से हम लोग इसको
मेजर करते हैं। ये केवल और केवल मेजरमेंट के लिए ही होता है। टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट, एक तरह का क्या है? मेजरमेंट है, ठीक है। और ये क्या है? एक तरह की एनर्जी, ठीक। फिर उसके बाद में हीट कैन बी प्रोड्यूस बाय सेवरल मींस, ठीक है, जो कि है बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोल को जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलती है? आग निकलती है ना। बर्निंग ऑफ हैंड्स, ठीक है, बाय सोलर सेल्स, है ना। और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से भी हम लोग क्या है भाई निकालते हैं ना गर्मी। देखोगे ठंड में हीटर लगा देते हैं तो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हम लोग गर्मी निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो और इसको हम लोग क्या करते हैं? इट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस है, सॉरी इट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। तो ये क्या है? डिफरेंसेस है। इसको आप लोग जरूर से छाप लें क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको छाप लेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। छाप ले। मैं आप लोगों को इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जीज के बारे में बताता हूं। आइए हम लोग इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी भी देख लेते हैं, यानी कि हीट की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास के माहौल में, ठीक है। तो सबसे पहला है हीट एनर्जी ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। जैसे कि भाई गर्मी का समय चल रहा है ना, गर्मी का समय चल रहा है तो आप रोजाना टेम्परेचर देखते हो या फिर अखबार में देखते हो कि आज का टेम्परेचर 40 डिग्री रहा, आज का टेम्परेचर 45 रहा, 46 रहा, 47 रहा। वैसे इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में अब जो टेम्परेचर है कह सकते हैं कि 46 47 ऐसे रहता है। ये नॉर्मल हो गया है, हम लोगों के लिए नॉर्मल हो गया कि भाई चलो ठीक है ना। तो ये क्या है? टेम्परेचर है। हीट की वजह से, भैया हीट ही तो है, अब हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखो सर्दियों में क्या होगा? अब यही चीज सर्दियों में होगा क्या कि टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा, या इतना हो जाएगा। सोच के देखो, इतने टेम्परेचर में कह सकते हैं कि हीट की वजह से चेंजेस आते हैं। दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, हीट एनर्जी चेंजेस द डायमेंशन। हीट एनर्जी की वजह से डायमेंशंस चेंज होती है ना। किसी भी चीज को अगर आप गर्म करोगे, इसी को आप गर्म करो, क्या ये पिघल जाएगा, है ना। पिघल जाएगा तो क्या इसका वॉल्यूम पूरा का पूरा बदल जाएगा, है ना। और जैसे कि कोई लोहा ले ले, है ना, तो उसका जो है लंबाई चौड़ाई क्या है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसमें चेंजेस हो जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है? हीट एनर्जी कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन स्टेट एंड केमिकल चेंजेस। अब भैया कोई चीज लिक्विड है तो वो गैस में बदल सकती है, और गैस में है सॉलिड में है तो वो लिक्विड में बदल जाएगी। एक इसकी वजह से, केवल और केवल हीट की वजह से, जो कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, पहला चैप्टर है, ठीक है। वीडियो मैंने डाल रखी है केमिस्ट्री की, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से एकदम डीप में, ठीक। उसके बाद में क्या है? हीट एनर्जी कैन बी चेंज या फिर ट्रांसफॉर्म्ड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में हम लोग क्या कर सकते हैं? हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है तो वहाँ पे क्या यूज होता है? कोल यूज करते हैं, उसको जलाया जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, जिसको हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, है ना। पानी को देते हैं, स्टीम में कन्वर्ट होती है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है कि वो टरबाइन को चलाता है। टरबाइन हमारा यानी कि जनरेटर है, जनरेटर को चलाता है। उस जनरेटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हमारे घरों तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये क्या है? इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी। आप लोग इसको छाप ले। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं टेम्परेचर यानी कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे, जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। आइए ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग पहले इसे करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, ट्राई करें, खुद से ट्राई करें। खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं तो ट्राई कर ही रहा हूँ, ठीक। आप लोग कर चुके होंगे, मैं करने जा रहा हूँ, ठीक। कन्वर्ट 198 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो केल्विन है, इसका फॉर्मूला केल्विन में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये केल्विन हमें दे रखा है, यानी कि 198 दे रखा है, 273 हमें पता है और ये हमें नहीं पता डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग इधर लेकर के आते हैं, 198 माइनस 273 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -57, कितना हो गया? 75, -75 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। उसके बाद में हमें इसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो हमें C/5 पता है, F-32/9, ठीक। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। अब हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट वाला एक तरफ कर लेते हैं,
5 इंटू 9 माइनस 32 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो माइनस 75 बाय 5 इंटू 9 माइनस 32, ये चीज अलग हो गई। ठीक, ये हो गया एक, ये हो गया 15, 15 15 9 135 जो कि माइनस में है। ठीक, और ये इधर तक ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस 32 कितना हो जाएगा 301। ठीक है, तो ये माइनस, हाँ ठीक है, माइनस 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो गया माइनस 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, छाप लें। अब ये वाला करते हैं, ये वाला बहुत ही कंसेप्चुअल है। ठीक है, क्या है, दैट टेम्परेचर ऑफ बॉडी राइजेस बाय 1 केल्विन। अगर 1 केल्विन अगर राइज हो रहा है तो हाउ मच इज द कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पूछा है कि कितना डिग्री राइज होगा, यह हमें ये नहीं बताना है कि कितना डिग्री, कह सकते हैं कि कितना डिग्री हो गया है, हमें ये बताना है कि कितना डिग्री राइज हुआ है, कितना डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं तो देख लो, 1 केल्विन अगर राइज कर रहा है तो 273 में अगर हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 274 हो जाएगा। ठीक, अब 274 केल्विन है हमारे पास में, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसको इधर लेकर के, तो 274 माइनस 273 कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली भी हमें पता चल गया कि क्या हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि भैया हमें ये पूछा है कि 1 डिग्री अगर राइज हो रहा है तो उसमें भी कितना डिग्री राइज होगा, ज्यादा नहीं, कितना डिग्री राइज होगा, 1 ही डिग्री सेल्सियस राइज होगा मेरे भाई। ठीक है, जितना ये एक एक राइज करेगा ये भी इतना एक एक राइज करेगा, समझ गए, एक एक ही राइज करना है और अलग से राइज नहीं करना है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो छाप लें इसको। आइए ये कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। When will the numerical value of Fahrenheit and thermometer be equal and opposite to the value on the Celsius scale? यानी कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट वाली स्केल पे और डिग्री सेल्सियस वाली स्केल पे दोनों पे इक्वल होगा और अपोजिट होगा, ये कौन सा टेम्परेचर है, हमें वो बताना है। आइए हम लोग करते हैं। तो हमें ये बोला है कि x डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू माइनस x डिग्री सेल्सियस, यही तो दिया है भैया। कब ऐसा केस होगा कि ये वाला, यानी कि ये वाला डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस वाले टेम्परेचर के ठीक इक्वल और अपोजिट हो जाएगा, तो ये चीज हो गया। ठीक, हमें पता क्या है, ठीक, हम क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज को कहाँ रखते हैं, f माइनस 32/9 इक्वल्स टू c/5 इसमें रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, x माइनस 32/9, इसकी वैल्यू कितनी है -x है अपॉन 5। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये जब इधर आएगा तो 5x माइनस 32 इक्वल्स टू -x इंटू 9 हो जाएगा, या फिर कह सकते हो -9x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या है, अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x माइनस 160 माइनस 9x, इसको इधर ले आते हैं, यानी x एक साइड और इसको इधर ले आते हैं। ठीक, तो 5x प्लस 9x इक्वल्स टू 160, तो ये हो जाएगा 14x इक्वल्स टू 160 हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद में x की वैल्यू हमें निकालना है तो 160 ये नीचे आ जाएगा बाय 14, x इक्वल्स टू 11.43 डिग्री। ये x वो टेम्परेचर हो जाएगा जहां पे आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल होगा। क्या होगा, दोनों में इक्वल होगा। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में देखेंगे तो हो जाएगा -11.343 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल है क्वेश्चन है, बहुत ही कह सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कह सकते हैं कि हमारे दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है ये, है ना। इसको आप लोग जरूर से नोट करें,
ठीक, कहीं आए ना आए, लेकिन अगर आपके दिमाग में घुस गया है तो ये हमेशा आपके दिमाग में बसा रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट जो है हमेशा क्लियर रहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ओवर होती है।